तो राम राम सभी भाइयों बहनों को। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है टाइम एंड वर्क का। देन उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन या फिर एवरेज करेंगे, फिर देखते हैं जो भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मैंने 2 लेक्चर डाल दिए हैं, जिसको जो ये देख रहा है, जो पहली बार देखेगा वीडियो, आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन, और जो भी आपको डाउट्स होते हैं प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। फ्री क्लासेस चलेंगी सारी। मैं भी इस जीके की वीडियो डाल नहीं रहा हूँ, मेरा थोड़ा काम चल रहा है उस पर। तो जैसे भी होता है मैं भी जल्दी से जल्दी जीके भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा आपकी। अभी देखते हैं स्टार्ट करते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे 39th क्वेश्चन। सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 days। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। Do a certain work, the ratio working 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, then how much many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days? ठीक, तो करते हैं। देखो, टोटल 34 डेज में 34 डेज में तो अभी 34 डेज में 9 आवर्स करके कुछ आदमी, ठीक, एक टोटल वर्क हो गया, माना ये टोटल वर्क हो गया। यही सेम वर्क, अभी मैं आपको इक्वल नहीं रख रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए कि ऐसे सोचना कैसे है। यही वर्क 40% जब कम हो जाते हैं, डिक्रीज बाय 40%, तो कितने रह गए? 60% रह गए। 40 कितने दिन में करते हैं? 51 डेज में। टाइम नहीं पता, कुछ टाइम ले रहे हैं। यही वर्क सेम वर्क, तो ये बराबर होगा नहीं होगा? अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, 34 डेज में पर डे 9 आवर काम करके कुछ आदमी इतना काम कर दे रहे हैं, ठीक है, टोटल वर्क आ गया। जब 40% कम हो जाते हैं तो 51 आदमी लगते हैं और पर डे टी काम करते हैं। तो एक्स से तो एक्स गया, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, तो बचा क्या? 34 इंटू 9 इंटू 5 अपॉन 3 अपॉन 51 इक्वल्स टू टी। समझ में आया होगा यहाँ तक? 17 2 जा 17 3 जा 3 3 जा 9, ये गया, ठीक। कितना मुझे? 2 इंटू 5 कितना? 10, ठीक। दोबारा बता दे रहा हूँ, 34 डेज लग रहे थे, ठीक। 9 पर डे 9 आवर्स काम करके कुछ आदमी थे, मैंने मान लिया एक्स आदमी थे, टोटल काम हो गया। वही सेम काम अगर 40% जो कैपेसिटी कम हो जाती, चल 40% नंबर्स ऑफ मेंस, नंबर्स ऑफ पीपल हु वर वर्किंग, अगर वो कम हो जाते हैं तो 51 दिन लगते हैं और पर डे टी आर काम कर रहे हैं, तो सेम ही काम हो रहा होगा। तो मैंने इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद जो काटा पीटी हुई है, उसके बाद क्या होता है? टी 10। तो कितने दिन काम, कितने घंटे काम कर रहे थे वो पर डे? 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे। To do a certain work, the ratio of efficiency of A and B is 3:7. Working together, they can complete the work in 10:1/2 days. They work together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed by A alone and किसी कार्य को करने के लिए A और B की क्षमता का अनुपात 3:7 है। एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उस कार्य को 10:1/2, 10 से 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक।
ये दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। बाकी 60% कार्य को ये अकेला कितने दिनों में कर पाएगा। देखो पहले तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए और बी की कितनी है 3:7, ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 10, और दोनों मिलकर किसी काम को इतने दिनों में करते हैं। सॉरी किस बटे थे, ठीक। काम कितना हुआ 2 पंजे 10, 105 काम हुआ, 105 काम हुआ ना। तो इन्होंने मिलकर 8 दिन काम करा। दे हैव वर्क टुगेदर फॉर 8 days, 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट। 8 दिन तक काम करा। 8 दिन में उन्होंने कितना काम करा होगा, 10 की एफिशिएंसी से करा होगा ए प्लस बी की, कितना हुआ 80 काम। बचा कितना काम 25, ये है रिमेनिंग। बाकी 60% कार्य को ए अकेले कितने दिनों में करेगा, बाकी बचे हुए का रिमेनिंग का 60%। तो 25 का 60% निकालेंगे यहाँ पे, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 15 काम एक कितने दिनों में कर देगा बटे 3। एक एफिशिएंसी 3 है, 3 पंजे 15, आंसर 5। समझ में आया होगा, इतने प्यार से समझाया। दोबारा बता देता हूँ, मेरी वीडियो लंबी इसलिए होती है और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन की कम इसलिए हो पाते हैं क्योंकि मैं 2 या 3 बार बताता हूँ, ठीक है। मोस्टली 2 बार ही बताता हूँ, 3 बार तो नहीं, ठीक। ए और बी की एफिशिएंसी थी, दोनों की मिलाकर ए प्लस बी कितनी होगी 10। वो दोनों मिलकर किसी काम को 10 से 1/2 दिन 10:1/2 कितना होता है 21/2 10 दिन में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो काम कितना आया था 105, क्या आया टोटल वर्क। इन दोनों ने नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, उन्होंने दोनों मिलकर 10 दिन काम करा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8, काम कितना हो गया 80, बचा कितना, सॉरी बचा कितना 25 काम बचा, 105 माइनस 80, 105 माइनस 80 कितना, इसका 60% ये अकेला कितने दिन में करेगा। एक की एफिशिएंसी कितनी थी, इसका 60% आ गया, 2 3 6 2 5 10, 5 पूरे 25, 3 कितना 5 5 है ना। आगे बढ़े। 4 men and 5 women can क्या है complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? ये आपका होमवर्क है, ये ऐसा मैंने क्वेश्चन का टाइप करवा दिया, आप इसे खुद से करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो फिर टाइपिस्ट जो है उसने गलती कर दी, फिर कोई बात नहीं पढ़ेंगे। To do a certain work, the ratio of the efficiency of X and Y is 5:4. Working together, they can complete the work in 10 days. Y alone starts the work and leaves after 5 days. The remaining work will be completed by X alone in. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी कार्य को करने के लिए X और Y की क्षमता का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, ठीक। एक साथ मिलकर काम करने पर दोनों काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वाई अकेला काम शुरू करता है, 5 दिनों बाद छोड़ देता है, लिखा है इंग्लिश में भी। वाई विल स्टार्ट द वर्क एंड लीव्स आफ्टर 5 डेज। शेष कार्य को एक्स अकेले कितने दिनों में करेगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 9 हो गई, 5:9 थी एक्स और वाई की दोनों की, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। काम कितना हो गया 90। वाई की एफिशिएंसी कितनी है 4। वाई अकेला काम शुरू करता है और 5 दिनों बाद 4 पंजे 20, ये वाई 20 काम करेगा। काम कितना बचा 70। रिमेनिंग वर्क ये अकेला कितने दिनों में करेगा। एक एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 एकम 5, 520, ठीक आंसर। दोबारा देखेंगे क्या कह रहा था वो, एक्स और वाई की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, 10 दिनों में दोनों मिलकर काम कर रहे थे, टोटल काम कितना हो गया 90। वाई ने काम स्टार्ट करा, एक्स इंक्लूडेड नहीं था वहां पर, दोनों मिलकर नहीं करते। वाई अलोन स्टार्ट करता है, वाई अकेला स्टार्ट करता है उस काम को
और 5 दिन तक काम करता है। वाई की एफिशिएंसी कितनी? 4। 4 के एफिशिएंसी से 5 दिन में 20 काम करेगा। बचा काम कितना? 70। ये अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? एक एफिशिएंसी कितनी? 5। कितनी? 5 एकम 5, 5 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी हालत वही है, आधा इधर आधा उधर ऊपर। A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. C completes the remaining work alone in 4 days. A, B, C together will complete 28% of the same work in. ये कह रहा है A किसी काम का 40% भाग 40 डेज में कर देता है और B 60% पार्ट 50 डेज में कर देता है। वो दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। Both work together for 10 days. C complete the remaining work in 4 days. वो 10 दिन तक काम करते हैं और बचा हुआ काम C अकेला 4 दिन में कंप्लीट कर देता है उनके 10 दिन के काम करने के बाद। अब A, B, C तीनों मिलकर टोटल वर्क आएगा उसका 28% काम कितने दिनों में कर देंगे? नियम बता दिया मैंने। अगर वो 40% काम 12 दिन में कर रहा है तो 100% काम कितने दिन में करेगा? ए जो है 30 दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। बी 60% काम 15 दिन में कर रहा है, 60% काम। 100% काम कितने दिन में करेगा? 15 चौका 60, कितना? बी कितने दिन में करेगा? 25। एलसीएम का आएगा इनका 150 आएगा, 150। देखो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 30। मैंने एलसीएम लेना बताया था आपको। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 30। 30 का टेबल मेमोराइज करेंगे। जो सबसे पहली वैल्यू आएगी जो दोनों से डिविजिबल होगी या फिर एक नंबर सी और दिया होता है उससे भी डिविजिबल होगी। आगे 30 के टेबल में और भी नंबर्स होंगे जो तीनों से डिविजिबल होंगे, पर हमें कौन सा लेना? लोवेस्ट। एलसीएम या तो सबसे बड़ी डिजिट के बराबर होगा जिन भी आप नंबर्स का आप एलसीएम ले रहे हैं, या फिर उसका मल्टीपल होगा। ठीक, एलसीएम ऐसे लेंगे डायरेक्ट 30 पंजे 25 छिक्का। ठीक, अब ये दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? A प्लस बी। ये लिखा है क्वेश्चन में। काम कितना हो गया? 110। ये हो गया। बचा काम कितना? 150 माइनस 110 काम बचा। काम कितना बचा? 40। काम बचा 40। अब इसको सी कर दे रहा है 4 दिन में। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10। की एफिशिएंसी कितनी है? 10। तीनों मिलकर एक साथ मिलकर उस काम का 28%। काम कितना है टोटल? 150। इसका 28% तीनों मिलकर। देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं कर, डायरेक्ट इसको निकालूंगा नहीं, जब मुझे पता है इसे डिवाइड करना। ये आ गया, ये 28% आ गया 150 का। तीनों मिलकर तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 21। कितने दिनों में कर देंगे? 25 छिक्का 150, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, 7 दिया 21, 3 दूनी 6। कितने दिनों में कर देंगे? 2 दिनों में। दोबारा से देखो, ए 30 दिनों में कर रहा है, बी 25 दिनों में कर रहा है। ये निकाल लिया था हमने यहाँ से। 40% काम कर रहा था 12 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिनों में। ठीक, ये 15 दिनों में 60% काम कर रहा था, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25 दिनों में। टोटल वर्क निकाला यहाँ से 150। इन दोनों ने मिलकर 10 दिन काम करा। इन दोनों ने मिलकर 10 दिन काम करा। ठीक, कितना काम करा? 110। रिमेनिंग वर्क आया ये रिमेनिंग था। रिमेनिंग काम जो था सी कर दे रहा है 4 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? सी की एफिशिएंसी आ गई 10। तीनों मिलकर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 21। तीनों मिलकर टोटल काम का 28% कितने दिन में कर देंगे? 7 21, 7 चौक 28, 25 छिक्का 25 चौका 100, 3 दूनी 6। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, A is as efficient as B and C together. Working together, A and B can complete the work in 36 days. C alone can complete it in 60 days. A and C work together for 10 days. B alone will complete the remaining work in. A अकेले उतना दक्ष है जितना B और C दोनों मिलकर साथ मिलकर काम करते हुए A और B किसी कार्य को, देखो क्या कह रहा है, ए एफिशिएंट किसके बराबर है, ए की जो एफिशिएंसी है वो बी प्लस सी के बराबर है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो दे रखा है ए किसी काम को 36 दिन में करता है और बी किसी काम को 60 दिन में करता है। बी किसी काम को 60 दिन में करता है, ठीक। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 180, थ्री का एलसीएम आया 180, एलसीएम 180 आएगा ना, देख लेता हूँ मैं भी एक बार, थोड़ा सा कभी कभार डाउट हो जाता है अपने आप पर, निसंदेही 180 होगा। एक हम दो 8 16 2 3 6 2 9 18 15 हाँ 180 आएगा एलसीएम, एलसीएम 180 ही आएगा, 180 आया एलसीएम। क्या बोल रहा है वो, ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 days, बी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। सी sorry, A and B can complete the work in 36 days. C alone, A plus B and ये C है, ये कह रहा है, दोबारा बता देता हूँ मैं, A प्लस बी उस काम को 36 दिन में कर देते हैं दोनों मिलकर, और C अलोन 60 दिन में, तो ये C की एफिशिएंसी है। तो A प्लस बी प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आई, 8, यही कह रहा है ना, A प्लस बी 36 दिन में और C 60 दिनों में। A B उस किसी कार्य को 36 दिन में और C अकेला उस कार्य को 60 दिन में, ठीक। क्या कह रहा है, हम पहली कंडीशन क्या थी, A की जो एफिशिएंसी है B प्लस C के बराबर है, तो B प्लस C बराबर A रख दूं मैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2A प्लस 2 8, A की एफिशिएंसी कितनी है 4, A की एफिशिएंसी 4 है, A प्लस B की एफिशिएंसी 5 है, इसकी 4 है, तो इसकी 1 होगी, ठीक। अब क्या कह रहा है, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, ए और सी किसी काम को 10 दिन करते हैं, 10 दिन तक करते हैं उसी काम को, इस वाले काम को। ए की एफिशिएंसी क्या है 4, इसकी 7, इसकी 4, इसकी 3, दोनों के साथ 10 दिन तक काम करा, काम कितना करा 70, बचा काम कितना 110। सी बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में, शेष कार्य को कितने दिन में कर देगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, कितने दिन में कर देगा 110। दोबारा बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हौच पौच हो गया था। तो क्या कह रहा है, यहाँ दिया गया है कि ए जो है बी और बी प्लस सी के बराबर है, इसकी एफिशिएंसी ए की, दोनों की मिलाकर वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 days एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 60 days। ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 days, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। देखो ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में कर दे रहे हैं और सी 60 दिन में कर दे रहा है, ठीक। एलसीएम कितना आया था 180, इसको डिवाइड करते हैं, देन इतना ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से देखो ए प्लस बी की 5 और सी की 3, कितनी 8। क्या कह रहा है, बी प्लस सी जो है वो ए के बराबर है लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 2A, ए प्लस ए को मैं बी प्लस सी को ए के बराबर रख सकता हूँ, दे रखा है, कितना है ये 8, ए बराबर 4, ए की एफिशिएंसी आ गई 4, अब बी की आ गई 1, अगर ए प्लस बी की 5 है और ए की 4 है तो बी की कितनी हो गई 1 और सी की हमारे पास है ही। क्या कह रहा है, ए प्लस सी किसी काम को 7 दिन तक करते हैं, सॉरी 10 दिन तक करते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7, ए की 4 सी की 3, 7 इंटू 10, काम कितना होगा 70। रिमेनिंग वर्क बी कितने दिनों में कर देगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 110, 180 था टोटल वर्क, रिमेनिंग वर्क यही था, कितने दिन में कर देगा,
डिवाइड बाय 1, क्योंकि बी की एफिशिएंसी क्या है 1, कितने दिन में कर देगा 110 दिन में। आगे बढ़े। A can do 1/3 of a work in 15 days. B can do 75% of the same work in 18 days. C can do the same work in 36 days. B and C work together for 8 days. In how many days will A complete the remaining work? इसे आप खुद कर सकते हैं, बट स्टिल मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। भाई A किसी काम, A can do a 1/3 of a work. A किसी कार्य का 1/3 को 15 दिन में कर सकता है। B उसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में कर सकता है। C उस कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। B और C 8 दिन तक का साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य 1 ही दिनों में पूरा कर सकता है। भाई 1/3 कार्य 15 दिन में कर रहा है, यानी 3 था टोटल काम, उसमें से एक पार्ट 15 दिन में कर रहा है। 3 पार्ट कितने दिन में करेगा? 15 तिया 45, तो एक ही दिन में करेगा टोटल काम 45। ये 75% काम 18 दिन में कर रहा है। 75% कितना होता है? 3/4। 4 काम में से 3 काम 18 दिन में कर रहा है। एक दिन में कितना, सॉरी, एक पार्ट कितने दिन में करेगा? 6 दिन में, 3 6 18। 4 पार्ट कितने में करेगा? 24 दिन में। और सी पे रखा 36 दिन में। एलसीएम कितना आएगा इसका? 180 ही आएगा। 45 चौका कितना आएगा? 24 से कटेगा नहीं, एलसीएम ये नहीं आएगा मेरे बाबू। एलसीएम निकालना पड़ेगा इस बार। 360 आएगा आई थिंक। एलसीएम आएगा 360। 8 5 40, 8 2 16, 90। चलो निकालते हैं यार। ये कितना है? 5 9 जा 8 3 24, 9 चौक 36, 8 9 72। हाँ 360 आएगा एलसीएम। एलसीएम आएगा 360। देखो जी ऐसे निकालते डायरेक्ट एलसीएम। कितने जाएगा ये? 8। ये कितने से जाएगा? 15 से। कितने से जाएगा? 5 से। ये क्या हो गया? सारी बसड़ भी होगी। क्या था? एक दिन में कर रहा है 45 में, बी 24 में और सी 36 में। यही था। कितना एलसीएम आया था? 360। कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 10। इनकी एफिशिएंसी आ गई है। क्या कह रहा है? बी सी 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। बी और सी कितनी? 25 25 अट्ठे, ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी 25 है। सॉरी, ये बी प्लस सी 8 दिन तक करते हैं कार्य। दिमाग चल ही नहीं रहा यार भाई। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। अगर तुम्हारे साथ ऐसे अप डाउन आ रहे हैं तो मीन्स यू आर नॉर्मल। अगर नहीं आ रहे तो कुछ तो गड़बड़ है। 25 अट्ठे 200। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 160। क्या कह रहे हैं? फिर ए शेष कार्य को अकेला कितने दिन में कर देगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 8। 8 दूनी 16। कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को, खुद से करेंगे। खुद से स्टॉप करके पीछे जाएंगे, बैकवर्ड करेंगे। बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं बैकवर्ड। ऐसे जाना यूट्यूब पे, एक लाइन सी आएगी, ऐसे ही आगे बढ़ेगी, इसको पीछे कर लेना, यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हो? सब कुछ पता है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। 25% can complete a work in 60 days. They started the work. 10% left the work after X days. If the whole work was completed in 80 days, then what is the value of X? 25% can complete the work in 60 days. भैया 25 दिनों में कोई कार्य, सॉरी 25 आदमी किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं।
दे स्टार्टेड वर्क, बस 10 दिन तक काम करा उन्होंने 25 आदमियों ने, प्लस दे स्टार्टेड द वर्क 10% लेफ्ट, सॉरी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, हिंदी में पढ़ देता हूँ पहले। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिन के बाद 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों पूरा हुआ तो x का मान क्या है, x दिनों बाद। ठीक है भाई, x काम करा होगा ऐसे कुछ x दिनों तक, इस दिन बाद प्लस 80 माइनस x, इतने दिनों बाद कितने आदमी काम छोड़ के चले गए, 10 व्यक्ति। कितने आदमी ने काम करा होगा, 15 दिन। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई ये टोटल काम हो गया, x दिन काम करा 25 आदमियों ने, और x दिन के बाद ये डेज हैं, कितने आदमी चले गए, 10 आदमी। तो बचे हुए दिन कितने बचे, 80 माइनस x, तो इतने दिनों में काम हो गया। टोटल काम कितना हुआ होगा, इतना 25 का 150, 1500 आया, कितना 25x, 15 अट्ठे 120, ये आया 1200, ये आया माइनस 15x, ये उधर जाके कितना हो जाएगा 300, कितना आएगा 10x, तो x इज इक्वल्स टू 30। तो x का मान कितना है 30, कितना है 30। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्या पता चल तो कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, लो ये देखने भूल गया, 46 का a 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोबारा बता दूं। देखो टोटल वर्क आया था 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, वो x दिन तक काम करते हैं, x दिन तक तो 25 आदमी ही काम करेंगे, x दिन बाद 10 आदमी चले गए, यानी टोटल काम ये वाला 80 दिन में हो रहा था। ठीक है, तो ये था x दिन बाद और ये 80 माइनस x। ठीक है, यानी कि 25 आदमी ने 30 दिन काम करा, फिर 50 आदमी ने 15 दिन काम करा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 785 हो गया, 15 पंजे 75, 750 हो गया, कितना हो गया 1500। प्रूफ करने के लिए 25 का 150 हो गया, 1500 हो गया टोटल काम। आगे बढ़ेंगे। A can do a piece of work in 15 days. B is 25 more efficient than A. A and C is 40% more efficient than B. A and C work together for 3 days and then C leaves. A and B together will complete the remaining work N. A किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, B की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और C B की तुलना में 40% अधिक कुशल है। A और C एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं और फिर C कार्य छोड़ देता है। A और B एक साथ शेष कार्यों को दिन में पूरा करेंगे। देखो मैंने बताया था एफिशिएंसी जो है या फिर डेज जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा बोल रहा है ए बी की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी 100 है तो ये 25 है, ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है, कुशलता यानी मोर एफिशिएंसी की बात कर रहा है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, इसमें लिखा है बी की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में, यहाँ ये आएगा ए, ठीक, बी ए की तुलना में कर्राटे काट रही है। हाँ एफिशिएंसी कितने आए, 25 चौका 100, 25 पंजे। एफिशिएंसी है तो डेज क्या होगा उल्टा। ठीक है जी, तो डेज कितना है, कहाँ गया, हाँ डेज 5 अगर ये 15 दिन का मैं 15 दिन में काम कर रहा है और यहाँ कितना है 5 यूनिट, 15/5 यानी 3 है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 4 की क्या होगी 12,
ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी 12 दिन में करेगा। ठीक है, 12 दिन में करेगा। और क्या कह रहा है, दूसरी बात, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। सी बी की तुलना में 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, फिर सी कार्य छोड़ देता है। भैया पहले तो कुशलता निकाल लो इनकी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 12/5 इंटू 7, सी ऐसे आ जाएगा, या फिर ऐसे भी कर लेंगे। एक बार बी की एफिशिएंसी आ गई, उसको 40% बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ पहले दोनों तरीके से। एलसीएम आएगा 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। ठीक, क्या कह रहा है, सी 40% अधिक है, तो 5 का एफिशिएंसी ऐसे करेंगे हम, 5 2 10, 2 7 14। सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 7 आ गई। क्या कह रहा है, ए और सी एक साथ 3 दिन तक कार्य करते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 7 4 11। कितने दिन काम करा, 3 दिन, 33 काम करा होगा। काम कितना बचा, 27। ए और बी एक साथ शेष कार्य को, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 9 तिया 27, कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में। आंसर देख लेते हैं एक बार, 47 था ना, 47 का डी बिल्कुल सही। ठीक, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी की तुलना में ए बी सॉरी ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है। ये कहना चाह रहा है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए and C is 40% more efficient than B, and A and C working together for 3 days, work together for 3 days, and then C leaves. C चला गया, अब शेष काम को और भी कितने दिनों में करेंगे, यही बात हिंदी में पढ़ लो। बता दिया था पहले, मैं पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लूँ। ए की तुलना में बी 25% अधिक कुशल है, तो कितना आया, 4:5। तो 15, तो इनकी जो डे एफिशिएंसी थी, तो डेज क्या हो जाएंगे इनके उल्टे, 5:4। ऐसे ही टाइम और स्पीड में रिलेशन होता है जो एफिशिएंसी और डेज में होता है, तो हम टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे तब बताएंगे। ठीक, तो ए कितने में कर रहा है, ये ए और बी की, ये ए है, ए रियलिटी में कर कितने में रहा है, 5 दिन में। ए यूनिट की वैल्यू 3, 3 चौक 12, यानी ए 15 दिन में करेगा तो बी 12 दिन में करेगा, तभी तो देखो ज़्यादा कैपेबल हुआ इससे, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। कितना आएगा एलसीएम, 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, हो गया ना 25% अधिक कुशल। 1 ए से, ए की तुलना में, ए की तुलना करेंगे तो कितना हुआ, 4 दुनिया 4 पंजे 20, 25% हो गया। देख, एक ज्यादा है कितना, ए से, तो ए की तुलना करेंगे तो 25% अधिक हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, सी जो है बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। 5 2 10, 2 7 14, यानी सी की एफिशिएंसी क्या है, 7। सी की एफिशिएंसी क्या है, 7। अब क्या कह रहा है कि ए और सी वर्किंग टुगेदर 3 days एंड देन सी लीव्स। ए और सी 4 और 7 11 हो गई। ए और सी कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन, और सी छोड़ के चला जाता है। कितना काम हुआ, 33। काम कितना बचा, 60 माइनस 33, कितना बचा काम, 27 रिमेनिंग। ठीक, इसे कौन करेंगे अब, ए प्लस बी कितने दिनों में कर देंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 9 तिया 10, कितने दिन में कर देंगे, 3 दिन में। आगे बढ़ो, 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do it in 14 days. 7 women will complete the same work. and खुद से करेंगे इसको, मैन वुमेन वाले इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने करवाए हैं ऊपर, आई थिंक 2 क्वेश्चन करवाए होंगे ऐसे, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, इसी में ही गलतियाँ होती हैं। इसको खुद से करेंगे, पहली वाली वीडियो देखेंगे,
पर यार जो बच्चे पहली बार वीडियो देखेंगे वाली उनको कैसे समझ में आएगा, करवा देता हूँ मैं। देखो कितना सोचता हूँ मैं, आई एम टू गुड। 3 men वगैरह, 3 men and 4 women can complete a piece of work in 7 days, whereas 2 men, 1 woman can do it in 14 days। ठीक, काम तो वही है, सेम वर्क की, तो इक्वल रख दिया हमने। मैं इससे मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं इससे इसको काट सकता हूँ। ठीक, 7 दूनी 14, हम इससे इसको नहीं काट सकते, ये ब्रैकेट के अंदर है। कितना है, 3 men प्लस 4 women, 2 men प्लस 1 woman। ये वुमेन इधर जाएगी, कितनी जाएगी, 3 women, 2 था ना, ये जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो करा ही नहीं, क्या आएगा, 3 men प्लस 4 women, ये 2 से मल्टीप्लाई के अंदर पहले 4 men प्लस 2 women, ये मैन इधर जाके कितना हो जाएंगे, 1 man, इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 man, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 women। तो मैन अपॉन वुमेन कितना है, 2:1, इनकी एफिशिएंसी आई। अब किसी भी, या तो इस वाली इक्वेशन में रख लो या इस वाली इक्वेशन में रख लो, या तो इस वाली इक्वेशन में रख लो या इस वाली इक्वेशन में रख लो और टोटल वर्क निकाल दो। मैन की जगह रखेंगे यहाँ 2, 2 3 6, वुमेन की जगह 1 4 इंटू 7 था, टोटल काम कितना है 70, टोटल वर्क आया 70। क्या कह रहा है, 7 women will complete the same work in 7 women। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, कितने में कर देंगे, 10। आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। To do a certain work, the ratio of the efficiencies of A and B 7:5 working together, they can complete the same work in 17:1/2 days। A alone will complete 60% of the same work। तो पहले B का पूछा था, B का पूछा था, अभी इसी वीडियो में करवाया क्वेश्चन वाला, अब A का पूछ लिया। ठीक, खुद से करेंगे, आगे बढ़े। A, B and C can do a work separately in 18, 36 and 54 days respectively। They started the work together, but B and C left 5 days and 10 days respectively before the completion of work। In how many days was the work finished? A, B, C किसी काम को अलग अलग क्रमशः 3 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू करा, लेकिन B और C ने काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन पहले और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा हो, इसको मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा और वैसे ही समझेंगे पहले, बाद में कि इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे, ये तो होगी ट्रिक। आपको ट्रिक से नहीं, बेसिक से करेंगे। 1 मिनट से पहले हुआ क्वेश्चन। ठीक, ए कितने दिन में कर दे रहा, 18 दिन में। बी कितने दिन में कर दे रहा, 36 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा, 54 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, खुद से निकालेंगे वीडियो पॉज करके। एलसीएम आएगा 108, 18 चाहिए 108, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 2। देखो मैंने एलसीएम कैसे निकाला, मैंने सम में देखो 18 आएगा, ये हो गया 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, इसमें है ही 18, 2 और 3 बचा, 3 में 18 है, कॉमन ले लिया 18, 18 दूनी 36 3 108 आ गया एलसीएम। हाँ, क्या कह रहा है, बी और सी देखो काम पूरा, ए ने तो सारे दिन काम करा, माना टोटल जो डेज थे वो एक्स थे। बी ने कितने दिन पहले छोड़ दिया काम, बी ने 5 दिन पहले और सी ने 10 दिन पहले, टोटल डेज के 5 दिन पहले बी ने छोड़ा, प्लस सी ने कितने दिन पहले छोड़ा, टोटल डेज के 10 दिन पहले, और काम कितना हुआ 108। कितने दिनों में काम पूरा हुआ। ठीक है, ए ने तो टोटल डेज काम करा, तो ए की एफिशिएंसी क्या है 6x, बी की एफिशिएंसी क्या है 3, होगा 3x - 15 प्लस
हो गया सी की एफिशिएंसी क्या है 2, 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 108। एक्स एक्स को प्लस कर लेंगे 9 11x हो जाएगा, ये 15 और ये 20 कितना हो जाएगा 35, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना, माइनस का 35 11x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाके फिर प्लस होगा, कितना आ जाएगा ये 143 11x 11 कम 11 11 3 33, यानी टोटल काम कितने दिन में हुआ 13 दिन में। अब इसको डायरेक्ट कैसे करवाते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने अभी करवाया है, 1 मिनट नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन करने में, जब आप खुद से करेंगे आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, आप कहते हो ना ट्रिक ट्रिक ट्रिक, एग्जाम में ना खोपड़ी में यही समझ में आ जाए कौन चैप्टर क्वेश्चन है कभी कभार, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ट्रिक व्रिक तो रखी रह जाती हैं, आप शॉर्ट वीडियोस के पीछे पागल होते हो ना कि शॉर्ट्स चलते हैं, आजकल चैनल ग्रो ही शॉर्ट्स वीडियो से हो रहे हैं। डजेंट मैटर कि वो वीडियोस में कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, उस शॉर्ट में सॉरी शॉर्ट्स में कितना समझ में आ रहा है नहीं, एक क्वेश्चन में शॉर्ट्स में 60 सेकंड में क्या समझ में आएगा, इतनी तेज हो तो शॉर्ट्स देख के फिर तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, क्योंकि सब रील स्क्रॉल कर रहे हैं आज की डेट में। इसलिए क्राइटेरिया भी रख दिया है 3 मिलियन व्यूज होने चाहिए या फिर इतने मिलियन व्यूज होने चाहिए, तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मैं भी यही करता मेरी कंपनी होती तो, क्योंकि जो डिमांड है उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, तो ट्रिक व्रिक ना के चक्कर में ना पड़े। और ट्रिक अगर याद करने की किसी ने पहले काम छोड़ा 5 दिन पहले, किसने, बी ने 108 में 15 प्लस करेंगे, सी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा 10 दिन पहले, कितना काम 20 काम हो किसी ने करा होगा, सब ए ने करा होगा, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 135 सॉरी 4 होगा ना, 8 5 13 का 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2 कितना था ये हो गया 4 43, और जो एंड तक काम करेगा उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, किससे करा था हाँ, और सबकी एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी की से, ये थी ट्रिक। 11 कम 11 11 33, तीनों ने मिलकर 13 दिन में सॉरी काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा 13 दिन में। ठीक है, इस बेसिक को समझेंगे, ये 1 मिनट से पहले वो में हो जाएगा, ये समझ में आ गया तो यानी क्वेश्चन सब टाइम टेबल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a work in 26:2 by 3 days. B and C together can complete the same work in 48 days. While A and C together complete the same work in 30 days, how long will A alone take to complete 60% of the work? आधे से ज़्यादा बच्चों की हवा खराब हो जाएगी ये देखकर, जे कैसे होए वो। ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक घबराना नहीं है, घबराना नहीं है लाडले, करो। A प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, इससे पहले तो सॉल्व कर लो, 3 6 18, 3 दूनी 6, 7 कितना आएगा 80/3, ये आएगा ना 36 थिया 26 थिया 78, ठीक है 80/3। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 48 डेज, हिंदी में बताऊंगा नाराज ना हिंदी वाले, ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 30 डेज, एलसीएम लेंगे, नीचे वाले को भूल जाना ऊपर वाले को ही एलसीएम लेना पहले। हाँ क्या करें, ए और बी मिलकर किसी काम को 26 सही 2/3 दिनों में कर रहे हैं, और बी प्लस सी मिलकर 48 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी 30 दिनों में कर सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं, अकेले उस काम का 60% भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अभी सब बहुत से पहले इससे पहले क्वेश्चन करवा रखे हैं, इसमें लग यही है जो फ्रैक्शन में आ गया, नहीं आप घबरा जाएंगे। एलसीएम लेना है 80 48 और 30 का, जो ऊपर वाली वैल्यू चाहे इसमें भी कुछ फ्रैक्शन होता इसमें भी कुछ फ्रैक्शन होता, उनका एलसीएम नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक एलसीएम क्या आएगा इसका, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 80, इसका एलसीएम आएगा मेरे हिसाब से तो 240, 80 दूनी 160, 160 कटेगा ही नहीं 48 से, 30 से कट जाएगा, 30 से भी नहीं कटेगा, 80 तिया 240, 240 30 से भी कटेगा 48 से भी कटेगा, 5 से 5 8 40 5 चौक 20, हाँ तो 80 80 जब डिवाइड करेंगे, देखो एलसीएम ऊपर वालों का लिया था इसका इसका, ठीक
ऊपर वालों का लिया था एलसीएम। तो जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो 80/3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8 या 24 की एफिशिएंसी कितनी आएगी 9, इसी कितनी आएगी 5, इसी कितनी आएगी 8, इनके नीचे भी एक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक का मालिक एक। आ गया? क्या कह रहा है, ए उस काम का 60% भाग, 240 का 60% भाग कितना होगा, ये आ गया। नहीं कर रहा मैं सॉल्व इसे अभी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 9, ए की सॉरी 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 पहले तो एफिशिएंसी निकालो सबकी कितनी है, ए प्लस बी, इसको सबको प्लस करेंगे पहले, ये मैंने जल्दी कर दिया, जल्दी नहीं करनी है, डोंट बी टू हरी टू मच हरी, आराम से करेंगे, प्रेम से, प्रेम भाव से। इन सबको प्लस करो, एफिशिएंसी कितना आएगा पहले बता रखा है 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, ये कितना आएगा 9 5 14 14 8 22, आ गया 22 आ गया। यहाँ आएगा ना ये, जब हम सबको प्लस करेंगे 2a 2b 2c ही आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 11, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो a की कितनी हुई 6, a की हो गई 6 तो c की हो गई 2, a की हो गई 6 तो b की हो गई 3, 6 3 9 9 2 11, हो गया प्रूफ। ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 240 का 60% भाग ए कितने दिनों में कर देगा अपॉन 6, कितने 24 दिनों में। आंसर खुद से सॉल्व करेंगे, दोबारा आगे बढ़ें। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको लग रहा है हम कर सकते हैं, वीडियो स्टॉप करें, खुद से करें, और हाँ वीडियो को जिन्होंने 1 2 बार चैप्टर कर लिया है वीडियो को स्पीड बढ़ा कर देखिए, 1.5 करके देखें, जिनको और अच्छे समझ में आ रहा है 1.75 करके देखें, और जो रिवीजन कर रहे हैं 2x पर वीडियो देखें, दन दनादन चलेगी वीडियो, हो जाएगा। इस क्वेश्चन खुद से करेंगे, करवाया मैंने भी क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। A and B worked together and received total 18,000 for 15 days. A's efficiency in the work was 5 times that of B's. The daily wages of A was. A और B ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 प्राप्त किए। काम में ए की कुशलता बी की कुशलता से 5 गुनी थी। ए दैनिक मजदूरी क्या है, पहले तो एक दिन की मजदूरी निकाल लेते हैं दोनों की, 15 एकम 15 15 दूनी 30, एक दिन की मजदूरी कितनी आई 1200, फिर 15 दिन में 18,000 मिले दोनों को, तो एक दिन की 1200 हो गई। ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी, तो ये तो कह रहा है एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 5 टाइम्स दैट ऑफ बी। अगर बी 1 कमा रहा है तो ए 5 कमाता है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 6, इसके हिसाब से मिलता है 6 दूनी 12, यानी एक यूनिट की वैल्यू 200, ए की दैनिक मजदूरी 200 इंटू 5 कितनी हुई 1000, आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं एक बार, कौन सा क्वेश्चन था ये यार, गजनी हो रही है। सी 51 का सी था, 51 का सी, चलो 7 करोड़। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन खुद से करेंगे, आगे बढ़ो। अरे तो हो गया ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन 54। A alone can do 2/5 of a work in 15 days. B is 25% more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days, less than B. B is 25% less efficient than C. If they all work together, then the work will be completed in how many days? A अकेला एक कार्य को 2/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्य कुशल है। सी अकेले उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। सी की तुलना में डी 25% कम कार्य कुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करा जाएगा। ठीक है भाई, 5 में से 2 भाग 12 दिन में कर दे रहा है, तो 1 भाग 6 दिन में करेगा, यानी ए टोटल काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में।
दूसरी लाइन पढ़ो आप जल्दी से। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। दिन कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। दिन कितने हो जाएंगे? 5 4। भैया तो एफिशिएंसी थी, ये डेज हो गए। तो एक ही बात हो रही है, एक ही दिन में करेगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6, यानी 30 जो है 5 के बराबर, 1 यूनिट 6। तो बी कितने दिन में करेगा? ए करेगा 30 दिन में, तो बी कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। यही तो कह रहा कार्यकुशल है। ठीक है। और सी बी से 12 दिन कम में कार्य कर सकता है, यानी ये 12 दिन में कर देगा। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 120। ये बात मेरी समझ में आई होगी यहाँ तक? ये बात समझ में आई होंगी। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 120, 30 चौका पंजे 10। ठीक है। क्या कह रहा है अब? डी सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है, यानी इसका 75% है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पूरे 25। डी की एफिशिएंसी कितनी है? 15/2। ठीक। दोबारा बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन को। तो कह रहे हैं सारे मिलकर वो टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे। भाई इनकी एफिशिएंसी कितनी? 19 प्लस 15/2। 19 दूनी 38, 38 5 कितना हो गया? 53, 53/2। ए प्लस कितना हो गया? 53 बटे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। साफ साफ कर देता हूँ यार। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा? 19 प्लस डी की एफिशिएंसी कितनी आई थी हमारी? 15/2। कितना आया ये टोटल? 53/2। टोटल काम सारे मिले कितने दिनों में कर देंगे? देन देयर वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? टोटल काम कितना? 120 पॉइंट 53/2। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 240/53। पहला ऑप्शन आंसर। दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता ही देते हैं। हाँ, यहाँ से निकाल लिया था हमने, एक 30 दिनों में काम कर रहा है, ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर क्या हमने यहाँ से निकाल दी कि बी जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? डेज। तो डेज यानी ए 5 दिन में करेगा, तो बी जो है 4 दिन में करेगा। रेशियो है, ए 30 दिन में कर रहा था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6। तो यानी बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। दे रखा है सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज लेस देन बी। 12 डेज लेस देन बी। तो सी के दिन में, अगर बी 24 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर लेगा। हमने तीनों का एलसीएम लेके यहाँ से टोटल वर्क निकाला, एफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है? डी जो है 25% कम एफिशिएंट है सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी थी? 10, तो इसका 25% कम है, तो यानी इसका 75% है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पूरे 25। तो ये डी की एफिशिएंसी आ गई। चारों मिलकर टोटल काम कितने दिन में करेंगे? चारों की एफिशिएंसी ये आ गई। टोटल काम कितना था? 120। 120/53 कितना आएगा? 240/53। आंसर। आगे बढ़े। A alone can do a work in 14 days. B alone can do the same work in 28 days. C alone can do the same work in 56 days. They start the work together and completed the work such that B was not working on last 2 days and A did not work in last 3 days. In how many days was the work completed? ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। ये अच्छे क्वेश्चन में से आते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। बी 28 दिन में कर सकता है। सी 56 डेज में कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा आपका 196 मे बी नहीं। 28 दूनी 56 होते हैं। 56
तो 56 ही आएगा एलसीएम। 14 चौक 56, 28 दूनी 56, 56 एकम 56। हाँ, इसमें तो 7 छुपा हुआ है। एलसीएम आएगा 56, 56 56, अब तक 56। एलसीएम आया 56, क्या कह रहा है? सी अकेले उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं तथा इस प्रकार कार्य पूरा करते हैं कि बी अंतिम 2 दिनों कार्य नहीं करता तथा ए अंतिम 3 दिनों में कार्य नहीं करता। ठीक है, सारा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, इसको भी हम बेसिक से करेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल टोटल काम x दिनों में हुआ। भाई ए तो सारे दिनों में काम करा, ए ने सारे दिन काम करा। कहाँ कह रहा है? वे एक साथ they started the work together, they completed the work so that B was not working on last 2 days. A did not work last 3 days. Sorry, C ने सारे दिन काम करा। C into x plus A into x minus 3 plus B into x minus 2 और काम कितना हो गया हमारा? 56। काम कितना हो गया हमारा? 56। C की एफिशिएंसी क्या है? 1 हो गया x, ये हो गया 4x minus 12, कितना हो गया? B की एफिशिएंसी क्या है? 2, ये हो गया 2x minus 4 इक्वल्स टू 56। ठीक है, कितना हुआ? 2 4 6, ये हो गया 7x, हो गया माइनस 16 इक्वल्स टू 56। ये 7x इधर जाकर कितना हो जाएगा? 72, x इक्वल्स टू 72 अपॉन 7। x की वैल्यू ही निकालनी थी हमें। सारा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? 72 अपॉन 7। अभी समझाया ऊपर, दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से हो रहे हैं। माना था हमने कि टोटल काम x दिनों में हो रहा है, तो ए ने 3 दिन काम नहीं करा होगा, बी ने 2 दिन काम नहीं करा होगा टोटल डेज से, तो काम तब भी कितना होगा? 56 दिन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 9 days। भाई किसी 4 भाग में से एक भाग, 4 पार्ट में से एक पार्ट 9 दिन में कर रहा है, 4 पार्ट कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। ये बात तो क्लियर हो गई। बार बार एक ही चीज आ रही है, कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 days। भाई 2 पार्ट 28 दिन में कर रहा है, एक पार्ट 4 दिन में करेगा, यानी बी कितने दिन में कर देगा? 14 या तीनों पार्ट 42 दिन में करेगा। खुद से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। ठीक है, खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। डे 4 ए एंड बी वर्क एंड सो ऑन इन हाउ मेनी डेज। देखो तो यहाँ तक लेना है इसको। ठीक है, ए alone can do a work in 11 days, B alone can do same work in 22 days, C alone can do the same work in 33 days. They work in the following manner. ठीक है, वो 3 दिन तक ऐसे काम, पहले ए और बी करते हैं, फिर बी प्लस सी करते हैं, फिर सी प्लस ए करते हैं, फिर दोबारा यहाँ से कंटिन्यू होता है। तो 3 दिन की साइकिल है। एंड सो ऑन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। करवा रखा है मैंने ऐसा क्वेश्चन, और वे उसी तरह आगे भी करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। पहले तो हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी इनकी। ए कितने दिनों में कर रहा है? 11 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 22 दिनों में। और सी 33 दिनों में। एलसीएम क्या आएगा? 66। भाई तीनों में 11 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, 11 11 6 66, 22 3 66, 33 दूनी 66। या फिर बड़े वाले का एलसीएम में 33, दोनों में 22 से नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 33 दूनी 66, तीनों से कट रहा है, हो गया एलसीएम यही। पहले दिन, फर्स्ट डे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पहले दिन ए और बी आ रहे हैं, ए प्लस बी, कितना काम करके जाएंगे? पहले दिन ए प्लस बी आ रहे हैं, कितना काम करके जाएंगे? 9। सेकेंड डे बी प्लस सी, कितना काम करेंगे? 5। 3 + 2 5। थर्ड डे कौन आ रहा है? ए प्लस सी, कितना काम करेंगे? 8। 9 8 14, 14 8 22। 3 दिन में 22 काम हो रहा है। 3 दिन में 22 काम, फिर नेक्स्ट 3 दिन में 22 काम हो रहा होगा,
फिर नेक्स्ट 3 दिन में 22 काम और होगा। कितना काम हो गया? 66। यानी कितने दिन में हो रहा है? 9 दिन में। अगर ऐसे भी नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल ये काम 66 की बजाय 68 होता, मैं आने वाले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ से इस काम को इसके करीब ले जाओ, ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से तो काम हो गया 66, तो यहाँ भी 9, यानी 3 बारे में कंप्लीट होगा, तो कितने लगेंगे? 9। फॉर एग्जाम्पल ये काम 68 होता, भाई 9 दिन में 66 काम हो गया। 9 दिन बाद साइकिल रिपीट हो रही है, A+B आएंगे। A+B की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो 9 से ही काम कितना बचा? 2, क्योंकि काम कितना है टोटल? 68 अपॉन सॉरी 8 है की एफिशिएंसी, A+B एफिशिएंसी 9 है, सॉरी 9 से ही 2/9। समझ में आई मेरी बात? इतने दिनों में काम होता कंप्लीट, पर अभी कितने दिन में हो रहा है? 9 दिन में, क्योंकि 66 काम में 22 का मल्टीपल है। आगे बढ़ेंगे। Question: A and B can complete work together in 48 days. A is 4 times as efficient as B. In how many days B alone can complete the work? खुद से दे सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन करने के लिए, पर कर देते हैं। A is 4 times as efficient as B. A B मिलकर किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A B किसी काम को A B से 4 गुना अधिक कुशल है, कार्य कुशल भी बोल सकते हैं। बी अकेले कितने दिनों में उस कार्य कर देगा? ये बी है भैया, एक दिन में इसकी एफिशिएंसी है क्या? तो ये 4 गुना है इसका, दोनों मिलकर किसी काम को 48 दिन में करते हैं। ये A+B तो कर लें, 5 8 40, 5 240 दिनों में। बी अकेले कितने दिन में कर देगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? एक दिन में कर देगा, 240। आगे बढ़ेंगे। PQR can finish a work in 5, 10 and 15 days respectively, working alone. P and Q works on first day, PR works on second day and P and Q works on third day. So till work completed in how many days? देखो सेम अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन, खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को, नहीं होगा तो डाउट सेक्शन में डालेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Working for 10 hours per day, 6 men can build a wall in certain number of days. By working for how many hours or minutes per day can 12 men build the wall in the same days? By 10 hours 6 आदमी काम करके किसी दिनों में किसी बिल्डिंग को बना दे रहे हैं, टोटल मान लिया मैंने। वहीं 12 मैन कितने दिन काम करके सेम डेज में, ठीक है, डेज सेम कर देंगे। डी से डी गया, एक्स यहीं रहेगा, नीचे 12 आ जाएगा, 10 इंटू 6/12 कुछ 2x, 6 दूनी 12, 2 5 10, कितने दिन में? 5 आवर काम करके। प्रूफ करके बताऊँ, 10 इंटू 6 इंटू डेज कितना हो गया? 60 और 12 पंजे 60 मान लिया। एक दिन डी तो कॉमन ही था दोनों में, इसको एक मान लिया, इसको भी एक मान लिया, 10 6 60, 12 पंजे 60 हो गया। सो बाय बाय। जो भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्या आपके डाउट हैं, और बिना हेजिटेशन के अपने डाउट्स बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और आपकी फीस यही है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनके पास बैच खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप चैप्टर समझें कि अगर मैं 10 बैच बना दूँ पर्टिकुलर एग्जाम के, डिफरेंट एग्जाम्स के, मैं मैथ वही पढ़ाऊंगा, चाहे कोई भी टीचर हो मैथ वही पढ़ाएगा, वो परसेंटेज बदल नहीं जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कि जैसे अगर कांस्टेबल में 100% होता है, वो दरोगा में जाके या फिर एसआई में जाके 200% नहीं हो जाएगा, 100% ही रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप मैथ को समझें ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।